The Bhagavata is constructed largely around the Supreme Divine Mahavishnu and the lives and doings of his avatars, especially the avatar of Krishna. The word avatar comes from the verb tar, meaning to cross, and ava means down, making it to come down, used in the traditional sense of divine descent or incarnation. जो भगवद गीता है वो सुप्रीम डिवाइन महाविष्णु के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो ये बुक है वो बेसिकली महाविष्णु और उनके अवतार्स के बारे में हमें नॉलेज देती है, जानकारी देती है, और उनकी जितनी भी अवतार्स के बारे में है डिटेल वो उस भगवत पुराण में लिखी गई है। जो कृष्णा का अवतार है वो सबसे स्पेशल अवतार इसमें माना गया है। जो ये सबसे स्पेशल चैप्टर है भागवत गीता का, स्कंद है भागवत गीता का। जो वर्ड अवतार है वो वर्ब तार से आया है, मतलब टू क्रॉस, तार मतलब तारना, किसी को पार लगाना, एंड अवा मीन्स डाउन, मेकिंग इट टू कम डाउन मतलब कम डाउन मतलब अवतरित होना, नीचे आना। तो जो कि यूज इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ डिवाइन डिसेंट। डिवाइन मतलब भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। डिसेंट मीन्स द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु लिव्ड इन द पास्ट। जो भी पास्ट में मतलब कि कम डाउन, ट्रेडिशनल सेंस ऑफ डिवाइन डिसेंट मतलब जो पास्ट में रह चुके हैं उन लोगों के बारे में जानकारी, या उनके इनकारनेशन मतलब चेंजिंग द फॉर्म्स, उनकी अलग अलग फॉर्म्स की जानकारी इसमें मिलती है। तो ये है अवतार का मीनिंग। The word incarnation itself comes from carnal, that which pertains to the flesh, and hence refers to taking the form of flesh. Thus, avatar refers to the Supreme Divine taking a brief human form for his own purposes, which are considered to refer to the welfare of the world, which is his own creation. So, जो incarnation word है वो word carnal से आया है। carnal का meaning relating to the physical feelings and want of the body, मतलब जिसे like body की जरूरत हो, और इसके हिसाब से इसका meaning होता है which pertains to something, pertains to flesh, ठीक है, flesh and hence refer to taking the form of flesh मतलब एक बॉडी की फॉर्म लेना। तो अवतार का refer to supreme divine taking a brief human form for his own purposes। तो किसी ना किसी कारणवश से जो सुप्रीम डिवाइन है लॉर्ड महाविष्णु, वो एक ह्यूमन फॉर्म लेते हैं जो कि दुनिया की वेलफेयर के लिए होता है, और जो उन्हीं की ही क्रिएशन है। ही इज द लाइक महाविष्णु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएशन, जो कि उन्हीं की ही, खुद की ही, उनकी लॉर्ड विष्णु की ही क्रिएशन है। The system of Lord's incarnation is that all incarnations come through the form of Kshirodakshai Vishnu in Shvetadvipa. Lord Brahma along with the Devas stand on the shore of Milk Ocean and pray to Lord to incarnate. They are not able to see the Lord, but Lord Brahma received confirmation from within his heart. जो सिस्टम है इनकारनेशन का वो कहाँ से आता है? जो विष्णु जी की, महाविष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो कि श्वेत द्वीप में रहते हैं, वहां से
इंकारनेशन शुरू होती हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो नारायण है, जो परमात्मा है, जो सबके दिलों में रहते हैं, और वो उनको कहते हैं वो वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु वो है जो कि शेषनाग के बेड पे लेटे हुए हैं और उनके साथ महालक्ष्मी बैठी हुई हैं। वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप एज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड ह्यूमन हमेशा वही जन्म लेते हैं। दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ विष्णु। तो लॉर्ड ब्रह्मा सभी देवतास के साथ उस मिल्क ओशन के किनारे पे खड़े होके प्रेयर करते हैं कि आप लॉर्ड, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रे करते हैं लॉर्ड को कि आप अवतार लीजिए। तो पर लॉर्ड ब्रह्मा वो भगवान को उस समय देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो कंफर्मेशन की वाइब्रेशन है वो लॉर्ड ब्रह्मा तक पहुंच जाती है। Vishnu assumed this incarnation of earth due to the Daityas, a race of asurs defeating the devas in their battles. In order to restore the natural order, he deluded the asurs with his teachings. An avatar is a physical manifestation of a deity or spirit in human or animal form. Each avatar is meant to counteract a problem, evil or suffering in the world. तो जितनी भी इंकारनेशंस हैं सब असुरों की वजह से होती हैं, क्योंकि वो जो देवतागण हैं उन्हें युद्ध में हरा देते हैं। तो वो एक नेचुरल ऑर्डर, मतलब कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए, बिल्कुल पुराने जैसा करने के लिए वो और उन्हें टीचिंग्स देने के लिए deluded believing that are not real or true, जो कि एक्चुअली जो भी वो वरदान मांगते थे वो कुछ इम्पॉसिबल होते थे, लाइक नॉट रियल नहीं होते थे, दैट आर नॉट रियल, और ना ही वो सत्य होते थे, कि वो ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते थे। इसलिए उनके जो भी वो मांगते थे वो पूरा ना हो सके, उनको उनका विनाश करने के लिए असुरों का और उनको टीचिंग्स लेसन देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो एन अवतार इज ए फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल हैपनिंग है एक देव की लॉर्ड विष्णु इज देव, तो एक स्पिरिट, एक आत्मा जो कि ह्यूमन या एनिमल का फॉर्म लेती है। और ईच अवतार जो भी है, हर एक अवतार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी इवल बुरी चीज को खत्म करने के लिए, जो भी अगर इस दुनिया में जितनी भी सफरिंग्स हैं उनको खत्म करने के लिए अवतार लिए जाते हैं। तो काउंटरैक्ट का मतलब टू रिड्यूस और रिमूव द इफेक्ट ऑफ समथिंग अनवांटेड बाय प्रोड्यूसिंग एन ऑपोजिट इफेक्ट। तो इस दुनिया में, इस लोक में कुछ किसी भी चीज का गलत इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। तत्त्वम् असि, the art thou, but for the vast masses of common people who live in the darkness of ignorance of this fact, the need is for the light of awareness. It is this light that is brought to them by the avatar, who could be a parent, a friend, or acharya, or a rishi. It could be ultimately the complete avatar, Krishna himself, that personification of light itself. तत्त्वम् असि का मतलब that art thou। अवतार किस लिए होते हैं? जो लोग
डार्कनेस में रह रहे हैं, इग्नोरेंस में रह रहे हैं, एक लाइट ऑफ अवेयरनेस की तरह है अवतार। उनको नॉलेज देने के लिए अवतार आते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं अवतार। वो पेरेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, फ्रेंड की फॉर्म में हो सकते हैं, आचार्य या ऋषि की फॉर्म में हो सकते हैं, या वो कंप्लीट अवतार जो कृष्ण जी का है उनकी फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि लाइट को दर्शाते हैं। दैट इज द सुप्रीम डिवाइन, द ब्रह्म, परब्रह्म जिन वो भी हो सकते हैं। अवतार किसी भी फॉर्म में हो सकता है।